Hello student, this is Satprakash and today I will teach you about the graphical representation of equation of motion. As you know that speed of object can be defined as the distance traveled per unit time, but on the graphs how will you represent it? Okay. So for representation of motion of a object on a graph, there are several methods. First one is distance time ग्राफ. तो उनमें से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इस तरीके से वहाँ पर ग्राफ जो है प्लॉट किए गए हैं, उनके हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन किया जाता है. तो मोशन क्या, बेसिकली मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम. इट मीन्स वन any object change their position with respect to time or not, then it's said to be in motion or in rest. तो बेसिकली क्या होता है, ग्राफ की हेल्प से हमें अब यहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना रहता है. तो बेसिकली यहाँ पर देयर आर टू वेरिएबल्स. कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसमें जो वेरिएबल्स हैं बेसिकली एक तो टाइम है और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है. बेसिकली देयर आर टू वेरिएबल्स एंड इन दीज टू वेरिएबल्स वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अगेन व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? आई थिंक अबाउट इट. ज़रा आप इसके बारे में सोचिए रहे कि और जो इंडिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर, वो किसी पर निर्भर नहीं करते. मीन्स ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज जो है अपनी सेल्फ से तैयार होती, ना कि वो किसी पे निर्भर करते हैं. वो कैसे कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. कैसे जो है बेसिकली टू टाइप के हैं. एक तो जो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये आपने मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा कि जैसे सपोज डैट आपके पास एक इक्वेशन आ जाए सिंपली कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब यहाँ पर y क्या हुआ, y जो हमारा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जबकि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ये इंडिपेंडेंट क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बाई पर डिपेंड नहीं करेगी. एक्स की जो वैल्यू होंगी, एक्स की हर वैल्यू के लिए बाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो बाई कैसा हुआ, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और एक्स कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. in this way you can see that there are two types of variable, dependent variable and independent variable, and these are distance and time. So with the help of these we can say the motion of a object. Let us consider first distance time graph. Okay, firstly we see distance time graph. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे आप इसके नाम से जान सकते हैं. तो लेट अस सपोज दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. जब कोई बॉडी जो है रेस्ट में हो तो उस केस में जो उसका ग्राफ होगा उसके कैसे प्लॉट किया जाएगा. तो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट वी कंसीडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको कंसीडर करेंगे, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा. ये ओरिजिन हो गया. अब यहाँ पर इधर जो है डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रही है, बाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड बी रिप्रेजेंट टाइम ऑन अ एक्स एक्सिस. ओके, लेट अस सपोज दैट any object or body is stationary. It means at rest, at a distance from the origin, and it continue at same when it is not change its position at with respect to time. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अब इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर वन
सपोज दैट टाइम अगर हमारा सेकेंड में है तो ये 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ पर देखिए पोजीशन ये 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना 10 मीटर, 2 सेकेंड में कितना 10 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 10 मीटर, 4 सेकेंड में 10 मीटर। इसमें इट मीन्स क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट बनी हुई है और टाइम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक जगह पर खड़े हैं तो और टाइम बीत गया 10 मिनट 5 मिनट, तो उस केस में क्या हुआ कि जो है उस केस में जो होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे होगा, वो रेस्ट पे होगा। तो इस तरीके से जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनका जो है इस तरीके से आप उनके मोशन को एक स्ट्रेट लाइन के हेल्प से दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी है, इस स्ट्रेट लाइन के हेल्प से आप ऐसे करके उनको दिखा सकते हैं कि उनका जो मोशन होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर टाइम होगा और इधर डिस्टेंस होगी। तो क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ बॉडी व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ टेल मी यू इमीडिएटली व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। जल्दी से आप बता दीजिए कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है। एज यू नो डैट व्हेन आवर बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, this is known as uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान समय अंतरालों में समान दूरी कवर करना या चलना, वो क्या कहलाता है, एक समान चाल या यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए लेट अस सपोज द एग्जांपल when any object performing motion and their readings are given as। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप क्या मेजर करेंगे कि उसने टाइम कितना लिया, टाइम के बाद उसने उस टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो जब ए स्टार्ट किया तो डिस्टेंस भी 0 थी, जैसे 1 सेकेंड पास हुआ तो 20 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 60 मीटर, और 4 सेकेंड में 80, और 5 में 100 हो गया। तो इस तरीके से जो ग्राफ इनका प्लॉट किया जाएगा, ये तो मोशन हो गया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, वो इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहा था। तो मूव करने के केस में क्या होगा, उसका जो मोशन है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफ पे, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेंगे जो कि एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेंगे, तो उस केस में अब देखिए दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्सिस हो गया, और ये इसका ओरिजिन हो गया, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो सपोज दैट अब यहाँ पर क्या है, टाइम वेरी कर रहा है, 1 सेकेंड 2 3 4 इस तरीके से टाइम वेरी करता जा रहा है। इधर ये टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ पर ये टाइम आ गया, और इधर जो है इधर डिस्टेंस जो है ये वेरी करेगी। तो इनिशियली 0, फिर ऐसे करके 100 मीटर तक ये वेरी कर रहा है। अब क्या है एक्चुअली, जैसे मोशन स्टार्ट होगा एंड यू नो डैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। इट मीन्स when object at 1 second then this is 20, 2 सेकेंड में 40, 3 सेकेंड में 60, और 4 में 80 एंड 5 में 100। तो आपको जो स्पीड इसका डिफाइन करना है उसके लिए आपको एक स्लोप प्लॉट करनी पड़ेगी। इट मीन्स जो कह सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है उसका जो है एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है या फिर कितना चेंजेस वहाँ पर आ रहा है। तो उस केस में जो है ये लाइन ये जो आएगी, हम इसको बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो आएगा ये ए सी। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो यहाँ बेसिकली हमने इसके लिए कंसीडर किया S2 हो गया, ये S1 हो गया, और इधर जो टाइमिंग है, इधर जो टाइमिंग आएगी वो टाइमिंग आएगी ये T2 हो गया और T1 हो गया। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो S2 माइनस S1 कितना आ जाएगा, BC। S2 हो गया और ए S1 हो गया, तो S2 माइनस S1 ये BC मिल गया। इसीलिए सिमिलरली T2 माइनस T1 क्या मिल जाएगा, हमें टाइम टेकन मिल जाएगा। अब दोनों का अब हम फार्मूला जानते हैं कि दोनों को अगर
इनको हम डिवाइड कर दें डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो वही हमने किया S2 माइनस S1 S2 माइनस S1 S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेल्टा। इस सिंबल को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन क्वांटिटी। अब यहाँ डिस्टेंस है तो चेंज इन डिस्टेंस, और नीचे अपान में क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको BC अपान CA भी लिखा जा सकता है, और इसको जो है टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो जो स्लोप हो गई बेसिकली वो टेन थीटा हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है BC अपान CA भी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और यही स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 का जो रेशियो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको S2 S1 दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, तो आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। इन चीज़ों को पुटअप करके आप उसकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आपने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे चीज़ों को वहाँ पे सेटअप करते हैं, और कैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म में जो है ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ओके, रीड इन योर बुक एंड नोट डाउन योर टेस्ट नोटबुक। थैंक यू वेरी मच।